सर इंटीग्रेशन ऐसा होता है, ठीक है, बस समझ में आई। अब ये जो डाउ लिखा है मैं ना, इस डाउ को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब क्या, जैसे ये डी जो है ना, यंग एज में एकदम स्ट्रेट था, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती गई तो क्या हो गया, बूढ़ा होने गया। तो अगर बूढ़ा हो गया तो उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, मतलब अब जब बूढ़ा होगा तो उसकी सीइंग कैपेसिटी भी थोड़ा कम हो जाएगी। तो मान के चलो ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये उसी टर्म को रीड करेगा वो जिसके साथ है। मान के चलो अगर ये x के साथ है तो x को ही रीड करेगा, अगर ये y के साथ है तो y को ही रीड करेगा, अगर ये z के साथ है तो z को ही रीड करेगा। यानी मेरे पास x y और z है, और मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं डाउ ऑफ यूर x प्लस वाई प्लस z डिवाइडेड बाई डाउ x। तो अब ये डाउ क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ x को रीड करेगा, y और z को रीड नहीं करेगा, यानी इसको हम लोग छोड़ देंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। बात समझ में आई? मैं आपको एग्जांपल लेके भी करवाऊंगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन में इट विल ट्राई टू रीड ओनली द टर्म विथ विच इट इज एसोसिएटेड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। चलो, अब ये जो डेल्टा डेल की वैल्यू है ना, डेल की वैल्यू लेके जाके इसमें डाल लो, तो ये बन जाएगा मेरे पास ई बार इज इक्वल्स टू माइनस साइन जो है ना मैं बाहर निकाल ले रहा हूं, सो दैट इज नथिंग बट ऑफ योर डाउ बाय योर डाउ एक्स आई कैप प्लस डाउ ऑफ योर डाउ वाई जे कैप प्लस डाउ ऑफ योर डाउ जेड के कैप इनटू पोटेंशियल वी। वी से मल्टीप्लाई कर दो, अब इसको आ जाएगा आंसर, देखो मेरे पास कितना आ रहा, ई बार इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ योर डाउ वी बाय योर डाउ एक्स आई कैप प्लस वी कॉमन है ना बेटा, सो दिस वन इज डाउ वी बाय योर डाउ वाई अलोंग योर जे कैप, ये भी डाउ आएगा, ये भी डाउ आएगा, isn't it? So plus this one is of your dou v divided by dou z into your k cap। बात समझ में आई? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, ई बार इज इक्वल्स टू ये हो गया एक्स एक्सिस पे, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस पे, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग योर जेड एक्सिस पे। क्लियर है? सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बार इज इक्वल्स टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई वाई जेड कैप। यानी ई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, Ex is equals to minus of your dou v by your dou x, और Ey is equals to how much बेटा, minus of your dou v divided by your dou y, और Ez कितना आएगा बेटा, Ez is equals to minus of your dou v divided by dou z। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। सर तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का डिफरेंस जो आ रहा है ना, बेसिकली वो क्या है, बेसिकली डाउ मतलब क्या बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन मींस इट विल रीड ओनली द टर्म विद व्हिच इट इज एसोसिएटेड, इट विल रीड ओनली द टर्म with which it is associated। क्लियर है सभी को? एवरीवन इज क्लियर विद दिस वन? यस सर। पक्का? यस सर। चलो नेक्स्ट और एक टर्म याद कर लेते हैं, बेसिकली यहाँ पर एक डिफाइन कर लेते हैं, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब क्या बेटा, इक्वी मतलब सेम, बस वही लिखना है। द surface which is having same potential at every point is called equipotential surface, ठीक है ना।
मान के चलो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें अगर मैं पॉइंट ले रहा हूँ, मान के चलो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट बी, इस पे अगर पूरे पोटेंशियल सेम ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये हो गया मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ईपीएस। ऐसा ड्रॉ कर दो, ये भी होगा मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? पागल है दिखा रहे हैं। बात क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है ना? इसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो बेटा। ये पॉइंट चार्ज क्यू Yes, है, sir. इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रही, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रही, इसके वजह से ऐसा जा रही, इसके वजह से ऐसा जा रही, यहाँ पर ऐसा, फिर यहाँ पर ऐसा, फिर इसके वजह से ऐसा, फिर यहाँ पर नीचे ऐसा। यानी एक पॉइंट चार्ज जो है ना, मैंने प्लस क्यू ले रखा, ये जो है ना क्यू प्लस क्यू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे डायरेक्शन में जा रही। तो अगर मुझे इक्वी पोटेंशियल ड्रॉ करना है तो आई नीड टू टेक ए पॉइंट विच आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। इसको अगर मैं पूरों को अटैच कर दूं तो दिस सरफेस विल बी कॉल्ड एज ऑफ व्हाट? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नहीं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? यहाँ पर ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? इसका मतलब क्या? अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ हूँ, ये पॉइंट ए, यहाँ पर हो गया पॉइंट बी, यहाँ पर हो गया पॉइंट सी, यहाँ पर हो गया पॉइंट डी, यहाँ पर हो गया पॉइंट ई, और यहाँ पर हो गया वैसा। एंड इफ आई एम टेकिंग द चार्ज, इफ आई एम टेकिंग द चार्ज from A to B or A to C or D or E, anything on the surface, then work done by me will be zero. Work done by me will be zero. क्यों पूछो? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? dw is equals to v into q। अब यहाँ पर पोटेंशियल ही सेम है, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है सो वी नो दैट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम हियर टू हियर, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, डेल्टा वी बेसिकली। यहाँ पर मैं इससे पहले लिखा, देखो सॉरी, व्हाट इज द वर्क डन का रिलेशन राइट नाउ, यहाँ पर देखो dv is equals to dw by q naught, यानी dv is equals to dw by q naught. dw means potential at your A minus potential at your B. Sorry, potential at your higher potential minus lower potential na. So potential at B minus potential at A is equals to work done by your unit charge. इसके पास पोटेंशियल सेम है, इसके पास भी पोटेंशियल सेम है, मान के चलो 10 minus 10, ये हो गया dw by your q naught, तो ये पूरा जीरो, तो वर्क डन इस पे कितना बन जाएगा? जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर पोटेंशियल सेम है देयर इज नो बदल, ए के पास पोटेंशियल सेम है, बी के पास सेम पोटेंशियल है, सी के पास सेम पोटेंशियल है, क्योंकि पूरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ऑन अ स्फेरिकल बॉडी कहीं पर भी मैं चार्ज में ए से बी को लेके जाऊं या ए से सी को लेके जाऊं या ए से डी को लेके जाऊं, कहीं पर भी लेके जाओ, वर्क डन बाय मी विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? जीरो। क्लियर है? ये बात क्लियर है सभी को? जी सर। चलो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या समझ में आया? इफ आई टेक एनी चार्ज ऑन फ्रॉम द गिवन सरफेस, फ्रॉम द एनी सरफेस पे मूव कर रहा हूं, यानी इस पार्ट में देखो, यहां से मैं कहीं पर भी मूव कर रहा हूं, ये हो गया, मान के चलो ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, पोटेंशियल ऑफ योर ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ सी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ डी। अगर पूरों का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन भी जीरो। क्लियर है?
चलो एक क्वेश्चन देखो इसमें, इन द गिवन डायग्राम, in the given diagram, what is the work done? What is the work done? What is the work done in moving? What is the work done in moving a point charge? A point charge from x to points y and z. This is a given diagram पर ऐसा है। तो यहाँ पर एक चार्ज है कैपिटल Q, और ये हो गया पॉइंट x, और ये हो गया पॉइंट y, और ये हो गया इस पे पॉइंट z। बताओ जल्दी से। In the given diagram, what is the work done in moving a point charge from x point, from x यानी this x points to your y and z. Z and y are lying on same point, beta. So I can say that points z and y lie on the same equipotential surface. Lie on the same equipotential surface. Same equipotential surface. So work done to carry the charge. Work done to carry charge. Work done to carry the charge from where? From x to y. From x to y will be equal to. Will be equal to work done in carrying from. Will be equal to work done in carrying. Work done in carrying from x to z. So I can say here work done by me to move from y will be equal to work done by me to move on your z, क्योंकि इक्विपोटेंशियल है ना बेटा। तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा और उतना ही वर्क डन हो जाएगा, बिकॉज दे आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो वर्क डन एट योर y will be equal to work done at your z. So there will be no potential differences. So work done by that one will be same. Clear है? क्वेश्चन में क्या पूछा देखो, इन द गिवन डायग्राम व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम x। ये पॉइंट चार्ज जो है ना x से लेके जा रहा हूं मैं, बेसिकली x से, इस पॉइंट x से लेके जाके आई एम ट्राइंग टू मूव इट फ्रॉम योर y टू z. y and z are equipotential surface, so work done by me will be equal to same, and work done at your y will be equal to work done at your z. Is it clear for everyone? Yes, sir. तो क्या क्या समझ में आया देखो आज अपने क्लासेस में? बेसिकली we got the relation between electric field and electric potential, that is E is equals to minus of dV by dr, and unit क्या है इसका? 1 volt per meter. 1 volt per meter is equals to 1 Newton per coulomb. Electric potential is a scalar quantity and electric potential gradient is a vector quantity part of relation. ठीक है ना? अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है, if I keep any 3 points in this one, the electric field at point A will be greater than the electric field at your B will be greater than electric field at your C. उसी तरह से कर्ड पाथ में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो वर्क डन विल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मोर वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज बट टू फील्ड्स विल बी लेसर बिकॉज़ E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. इन वेक्टर फॉर्म में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं बेसिकली तो कैसे लिखेंगे? E is equals to minus of dou V by dou x I cap plus dou V by dou y j cap plus dou V by dou z k cap. और x एक्सिस में लिख रहे हैं तो ये हो गया मेरे को I cap, ये हो गया मेरे को j cap और ये हो गया मेरे को k cap. So Ex, Ey, Ez. This potential will try to read only the x, this potential will read only y, this potential will read only the z part of relation. Clear है सभी को? Yes, sir. पक्का? अच्छा, एक क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड potential difference. Find a potential difference between points Q and P. Between points P, Q and P when a uniform electric field. When a uniform electric field. When a uniform electric field of 100 volt per meter. 100 volt per meter
acts at 30 degrees, acts at 30 degrees to your x-axis. Given O2P is equals to 2 unit and O2 cube is equals to your 4 unit. डायग्राम जो है ना ऐसा दे रखा है, मान के चलो दिस इज द गिवन डायग्राम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इसमें मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इसमें ऐसा जा रही है. एक्स एक्सिस से कितने देते हैं? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स Q एंड P. They are given 2 points right now, Q and P. When uniform electric field of 100 volt per meter acts at 30 degrees to x axis. यानी एक पोटेंशियल जो है ना x axis से कितनी एंगल बना रहा है? 30 डिग्रीज. यानी दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ऐसा इक्वल स्पेसेस है और इसके अंदर हम लोग ने 2 पॉइंट्स ले रखे हैं. एक पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है, मान के चलो P, और एक पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है, मान के चलो Q. ठीक है, और ये ओरिजिन है वो 2 Q दे रखा है प्रॉब्लम ने. वो 2 Q is 4 units and वो 2 P is equals to 2 units. And this is the direction of your electric field. Okay, क्लियर है? ये डायग्राम है. क्वेश्चन देखो जल्दी से. क्लियर है बेटा सभी को? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q. पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ जल्दी से. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना? तो मैं Q से जाना है तो VQ माइनस VP इज इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस ऑफ E इनटू योर, दिस इज नथिंग बट ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम वेयर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम योर P टू Q. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ जल्दी से. P टू Q का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब ये ना P टू Q का. लाइन जॉइनिंग दिस वन विल गिव मी द इक्विपोटेंशियल की वैल्यू. ठीक है ना? सो ये कितनी वैल्यू हो सकती है, कोई बता सकता है क्या? वो 2P कितना है बेटा? वो 2P is 4 units. वो 2P is 2 units and वो 2Q is 4 units. वो 2Q is 4 units. वो 2P is 2 units. इसको अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, तो देखो कितना आ रहा है बेसिकली. P टू Q क्या हो गया? मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. Yes, कि sir. नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालोगे? P टू Q. ये पूरा अगर लाइन पे से ड्रॉ कर रहा हूं तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ना बेटा. तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये एंगल कितनी है? 30 डिग्रीज. ये पूरी एंगल कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्रीज, इजंट इट? अगर यहां से ये मेरे को 30 डिग्री से, तो ये कितना हो जाएगा मेरे को? ये कितना होना चाहिए यहाँ पर? 60. ये 60 हो जाएगा. अगर ये 60 डिग्रीज हो रहा है बेसिकली, तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? क्योंकि पूरी मिला के 90 होगी ना मेरे पास बेसिकली. ये 4 है और ये 2 है. या यहाँ पर ये एंगल कितनी होगी बताओ? क्योंकि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दिस वन है ना, तो ये एंगल कितनी बनेगी? ये 90 बनेगी. ये 30 है. अगर ये 30 है और ये 90 है, तो ये एंगल कितनी बनेगी? कितना होगा बेटा? 60. ये 60 डिग्री बनेगी. ठीक है, ये भी 90 है, ये 90 है. ये डिस्टेंस कितनी है? 60 डिग्री से, तो ये कितनी बनेगी? 30 डिग्री Yes, sir. बनेगी. ठीक है ना? मेरे पास वो 2P है,
और इसकी एंगल यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ले रहा हूँ बेसिकली, तो इसको मैं इससे रिजॉल्व कर सकता हूँ और इसको मैं परपेंडिकुलर भी रिजॉल्व कर सकता हूँ। सो वो 2p की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा cos, ठीक है ना, आया। Yes, sir. और यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरे पास, वो 2p इज नथिंग बट हाउ मच फॉर मी 2, तो इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कितना जा रहा है बेसिकली, ये भी cos आ जाएगा। Yes, sir. तो अब मेरे पास क्या क्या है बताओ जल्दी से। पोटेंशियल में मेरे पास वी हैव गॉट एन एंगल एंड वी हैव आल्सो गॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 100 है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे, P2Q की डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो डिस्प्लेसमेंट निकाल के इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो निकालो डिस्प्लेसमेंट, और हम लोग को निकालना क्या, पोटेंशियल। सो VQ माइनस ऑफ VP इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरे पास 100 इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा वो डाल के इसमें करो, दैट विल गिव मी द पोटेंशियल बिटवीन योर Q एंड एज वेल एज ऑफ योर P। क्लियर है? जी सर। ये करोगे ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पर 2 है ना बेटा, इसको रिजॉल्व कर लो, और इस 4 है, ये 4 को भी रिजॉल्व कर लो। सो यहाँ पर cos थीटा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पर भी cos थीटा कंपोनेंट आ जाएगा। क्लियर है? समझ में नहीं आया? चलो, इसका डिस्प्लेसमेंट आप लोग निकाल के मेरे को आंसर एक बार टेस्ट कर दो, आया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आप लोग को करवा दूंगा। बेसिक वेक्टर्स का एक कंडीशन है बेसिकली। ओके, चलो मेरे को भी क्लास का टाइम हो रहा है बेटा, आई विल टेक द लीव नाउ, विल मीट यू अगेन टुमारो। ओके, ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो आप लोग अच्छी तरह से, आया तो अच्छी बात है, नहीं बोला तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, बाय बेटा। Okay, sir. Thank you. Thank you.